ठीक है, चलो देखो, तो साइंस का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 2025 का। फर्स्ट पाली का ये कौन सी पाली का है? फर्स्ट पाली का बनाएंगे। पहला देख लो, अम्ल का जल विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या बनाता है? बोलो, आयनित होता है कि विलय होता है कि अविलय होता है? तो क्या हो जाता है? आयनित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये अम्ल जो है जल में आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। अरे यहाँ देखो, उसको दे दे एक झापड़। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा गंध सूचक नहीं है? जिसमें से गंध नहीं आता, यानी कि गंध सूचक नहीं है। तो लौंग का तेल, वेनिला, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शकरकंद। और यहाँ है इनमें से सभी नहीं, तो ज्यादातर क्या मारा होगा? इनमें से सभी नहीं। तो यहाँ पूछा नहीं है, अगर है पूछता तब होता हो, तो यहाँ शकरकंद हो जाएगा। समझ गए? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी हो, सांप हो, लाल चींटी हो, बिच्छू हो, है ना, ये सभी हम सबको डंक मारता है तो क्या डाल देता है अंदर में? मेथनॉइक डाल देता है या फॉर्मिक डाल देता है। फन मारता है ना, यह तो फॉर्मिक या मेथनॉइक अम्ल, ये तुम्हारा 6 क्लास में दे रखा है ना। मेथनॉइक अम्ल डाल देता है या फॉर्मिक अम्ल डाल देता है, दोनों याद रखना है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रस पदार्थ जितने होते हैं जो खट्टे, ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, इन सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल, किसमें? सिरका में। एसिटिक किसमें? सिरका में। सिरका से क्या बनता है? चाउमीन खाते हो ना, नाम सुनते ही पानी आ जाता, आता है ना। तो किसके कारण टेस्ट बनता है? एसिटिक अम्ल के कारण। निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखते हैं? अगर जल में नहीं डुबाते हैं तो क्या पकड़ जाता है? आग पकड़ जाता है। सफेद की लाल? सफेद फास्फोरस। और हमारी माचिस जो हमने देखा हुआ, माचिस के ऊपर एक वो मसाला होता है जिससे हम लोग जलाते हैं, वो कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। क्या उसमें आग पकड़ता है? खुले में नहीं ना। तो सफेद फास्फोरस को जैसे ही हम हवा में लाते हैं वो आग पकड़ जाता है। इसलिए सफेद फास्फोरस का प्रयोग हम माचिस का मसाला बनाने में नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। और थोड़ा सा घिसते हैं वो आग पकड़ जाता है। ठीक है, इसलिए सफेद फास्फोरस होगा। सफेद मतलब श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, समझ गए? ये श्वेत फास्फोरस दिया हुआ था। चलो, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये तो परिभाषा ही पूछ लिया। तो क्या कहते हैं इसको? गैंग कहते हैं। ये अधात्रीय गैंग कहा जाता है। किसको? अयस्क में अशुद्धि के रूप में गैंग होता है। ये परिभाषा ही है, परिभाषा भी आएगा तो यही लिखना है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? 3 धातु बताएं, कौन कौन सा है? ठीक है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। मुलायम होता है, इसको चाकू से आसानी से काट दे। अब देखते हैं सोडियम कहाँ है? NaCuNi और Al। तो सोडियम का क्या होता है? Na। तो सोडियम, Al क्या है? एल्युमिनियम, निकेल, और ये Cu कॉपर, तांबा। इनको हम चाकू से आसानी से नहीं काट सकते, घिस के काटना पड़ेगा। तांबे को काटोगे ना। चलो, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा, तो नहीं किया जा सकता है, बताना है। ठीक है, सोना में कौन सी मिश्र धातु बनाने के लिए किसका हम प्रयोग नहीं करेंगे? किसका नहीं? FeCu Zn या Ag, किसका नहीं करेंगे? Fe मतलब लोहा। लोहे को हम सोने में नहीं मिलाते हैं। ठीक है, Cu मतलब तांबा, तांबे को मिलाते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का, बताइए। Zn जिंक, और ये Ag मतलब चांदी। इन सभी को मिला के हम आभूषण बनाते हैं सोने का। सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन क्या है? इधर भी बताए थे, पढ़ाए थे। ये सिलिकॉन एक क्या है? ना तो धातु है ना अधातु। वो क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। यह एक अर्धचालक है। यह क्या है? एक अर्धचालक है। ये पूछा जाएगा, सिलिकॉन कैसा चालक है? अर्धचालक है। कैसा चालक है? अर्धचालक है। समझ गए? मैग्नीशियम आवर्त सारणी। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या, मैग्नीशियम 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम हुआ 2, मैग्नीशियम 12। तो मैग्नीशियम 12 होता है। आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? अच्छा, यहाँ किस सदस्य में आएगा? 2।
ये तो बोलता। तो मैग्नीशियम को 12 परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन हीलियम पहले में, ठीक है, फिर 4, फिर इधर, तो ये दूसरे वर्ग में आ जाता है। किस समूह में आता है? दूसरे समूह में आता है। किसमें? मैग्नीशियम। इसको आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, पूरा बोर्ड पे बनाएंगे, उस दिन पढ़ेंगे। चलो आगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? देखो अभी बताया आ गया। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? 7 तो आवर्त होते हैं। और समूह पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? समूह 9 होता है। समूह कितना होता है? 9। समूह को हम वर्ग भी कहते हैं। आवर्त 7 लेकिन समूह कितने? 9। निम्नलिखित में कौन जल संचलन की प्राचीन विधि नहीं है? जल को चलाने की प्राचीन विधि नहीं है। तो प्राचीन विधि में क्या नहीं होता था? डग बैल का प्रयोग नहीं होता था। और ये सभी प्राचीन विधि है। इरीस, कट्टा, कुल, ये सभी प्राचीन विधि है, लेकिन डग बैल प्राचीन विधि नहीं है। इसी को याद रखना है। समझ गए? चलो। और